और आइए अब आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि किस तरह से दो प्रांतों को अब रूस ने कर दिया है पूरी तरह से आजाद घोषित, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर। ये वो मैप है यूक्रेन का। अब देखिए रूस और यूक्रेन जो कि इस वक्त आमने सामने है, यूक्रेन में लुहांस्क और डोनेट्स्क का, और इन्हीं को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। पुतिन के इस फैसले को यूक्रेन पर उनके नए दाव के तौर पर देखा जा रहा है। और जिन दो प्रांतों को अलग देश की मान्यता दी है वो कहां है और इस फैसले का क्या असर होगा? सबसे पहला असर ये कि पुतिन के इस कदम के बाद युद्ध तय लग रहा है और साथ ही माना जा रहा है कि रूस की तरफ से विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश की मान्यता देने से पूर्वी यूक्रेन में लंबे वक्त से जो विवाद चल रहा है उससे ये और भड़केगा। साथ ही इस एरिया में शांति बनाने की कोशिश को भी एक बड़ा धक्का लगता हुआ नजर आता है। युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच कहा जा रहा है, लेकिन रूस के सामने मुख्य रूप से अमेरिका खड़ा है। कैसे, अब ये भी आपको बताते हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ताजा ऐलान के बाद अमेरिका की तरफ से यूएनएससी में कहा गया कि पुतिन ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी है। यूएनएससी में रूस ने कहा कि मिन्स्क समझौते में रूस साझेदार नहीं है। अमेरिका का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता देना गलत है। वहीं रूस का कहना है कि पूरे मामले में पश्चिमी देशों की नकारात्मक भूमिका है। अमेरिका रूस के फैसले को यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला बता रहा है, जबकि रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि वो कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार हैं। मिन्स्क समझौता 2014 में हुआ, फिर 15 में भी हुआ। कुछ मुद्दों पर सहमति जरूर बनी थी। न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बैठक में रूस ने बयान दिया। क्या वो बयान है, सुन लीजिए। रूस ने कहा कि वो कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। रूस की तरफ से कहा गया कि साल 2014 में ही दोनों राज्यों ने यूक्रेन से अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, और यकीनन ऐसा हुआ था। साल 2014 में दोनों को स्वतंत्र घोषित किया गया था। हमने तो सिर्फ अभी मान्यता दी है, ये रूस ने अपना पक्ष यहां पर रखा है। रूस के प्रतिनिधि की तरफ से यह भी कहा गया कि रूस मिन्स्क समझौते में साझेदार नहीं है। रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की भूमिका नकारात्मक है। यूनाइटेड नेशन की आपात बैठक में अमेरिका ने कहा कि रूस ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल साल 2014-15 में उन शांति समझौता का हवाला यहां पर दिया जा रहा था जो पूर्वी यूक्रेन की समस्या का राजनीतिक हल तलाशने और लड़ाई रोकने के लिए किए गए थे। यानी कि यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थक विद्रोहियों के बीच की लड़ाई को शांत करने के लिए मिन्स्क समझौता हुआ था। यूएनएससी की बैठक में भारत ने क्या बयान दिया, अब यह भी समझ लीजिए, क्योंकि भारत की नजर इस पर लगातार बनी हुई है, बहुत बारीकी से बनी हुई है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि पूरे मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, यही इसका एक रास्ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संकट पर भारत की नजर है। यूक्रेन पर सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील भी भारत के जरिए की गई। टीएस त्रिमूर्ति ने शांति बहाली के कूटनीतिक प्रयास करने की भी मांग की, और साथ ही उन्होंने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया, सबसे ऊपर। We have been closely following the evolving developments relating to Ukraine, including developments along the eastern border of Ukraine and the related announcement by the Russian Federation. The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. यूक्रेन का मामला है, भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार हैं। यदि दोनों की बातचीत होगी तो मैं तो आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। भारत सदैव से विश्व शांति का पक्षधर रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, कहा भारत शांति चाहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस के फैसले पर दुनिया के अलग अलग देशों का क्या स्टैंड है। इसे समझ लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन पर हमला यूएन सदस्यों पर हमला है। फ्रांस चाहता है कि रूस अपने फैसले से पीछे हटे। ब्रिटेन का कहना है कि रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएंगे, जबकि रूस के समर्थन में खड़ा चीन कहता है कि मौजूदा स्थिति कई जटिल चीजों का नतीजा है। तो देखिए वैश्विक स्तर पर तमाम देशों का आखिर क्या मानना है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे थे। और बाजार पर युद्ध का डर किस तरह से साफ नजर आ रहा है, वो डिटेल भी अब आपके सामने। दरअसल कच्चे तेल के दामों में बहुत तेजी से उछाल देखने को मिला। यूक्रेन के दो विद्रोही इलाकों को रूस की ओर से स्वतंत्र मान्यता दिए जाने के बाद कच्चे तेल के दामों में $2 से भी ज्यादा की तेजी आई। डोनेट्स्क और लुहांस्क का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
बाजार में कच्चे तेल का भाव $96 पार हो गया। इसके साथ ही तेल की कीमत 7 साल से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। रूस यूक्रेन में संकट का असर दुनिया भर के शेयर बाजार में भी देखने को मिला। एशिया से लेकर यूरोप के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंक तक गिरा। इन सबसे मंदी से उभरती अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। तो यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव से वहां रह रहे लोग किस कदर परेशान हैं कि वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। रूस की तरफ से हर दिन उठाए जा रहे कदमों की वजह से यूक्रेन संकट लगातार गहराता जा रहा है। यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र पढ़ाई के लिए रहते हैं। जब से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ी है, लोग जल्द से जल्द अपने देश वापसी चाहते हैं। यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, बड़ी संख्या में लोग इंतजार करते नजर आए। लोग टेंशन वाली जगह से निकलकर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार यूक्रेन रूस के बीच के विवाद पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। एयर इंडिया का विमान आज छात्रों को लाने के लिए कीव पहुंचेगा और वहां से भारतीय छात्रों को लेकर रात 10 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेगा। इसके अलावा 24 और 26 फरवरी को भी एयर इंडिया का विमान उड़ान भरता नजर आएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद घोषित कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन की सीमा के पास हथियारों और सैनिकों की तैनाती कर दी है। लेकिन ये उन छात्रों की, ये उन भारतीयों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो बस इसे इंतजार में है कि जो विमान हिंदुस्तान से कीव एयरपोर्ट पहुंचेगा, जल्द से जल्द वो उसमें सवार होकर इस हवाई उड़ान को भरकर हिंदुस्तान पहुंच सके, अपने परिजनों के पास पहुंच सके, क्योंकि यही इनका अब मकसद है। जो संकट महायुद्ध का मंडरा रहा है, जो एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है, उसके चलते जाहिर सी बात है अब लौटना जरूरी भी हो गया है। और न्यूयॉर्क में यूएनएससी की बैठक में रूस ने क्या बयान दिया है ये समझ लीजिए, क्योंकि रूस चौतरफा आरोपों से इस वक्त घिरा हुआ है। रूस का स्पष्टीकरण आप सुनिए। रूस ने कहा कि वो कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। रूस की तरफ से कहा गया 2014 में ही दोनों राज्य ने यूक्रेन से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, हमने तो सिर्फ अभी मान्यता दी। रूस के प्रतिनिधि की तरफ से यह भी कहा गया कि रूस मिन्स्क समझौते में साझेदार नहीं है। रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की भूमिका नकारात्मक है। यूनाइटेड नेशन की आपात बैठक में अमेरिका ने कहा कि रूस ने मिन्स्क समझौते की धज्जी उड़ा दी। दरअसल 2014 और 15 के उन शांति समझौतों का हवाला दे रही थी जो पूर्वी यूक्रेन की समस्या का राजनीतिक हल तलाशने और लड़ाई रोकने के लिए किए गए थे। यूएनएससी की बैठक में भारत ने अपना पक्ष यहां पर रखा है, बयान दिया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि पूरे मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संकट पर भारत की नजर है। यूक्रेन पर सभी पक्षों से संयम बरतने की भी अपील उन्होंने की। टीएस त्रिमूर्ति ने शांति बहाली के कूटनीतिक प्रयास करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सबसे ऊपर बताया। तो भारत की नजर बनी हुई है। कुछ देर पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सुन रहे थे कि भारत अपनी तरफ से शांति चाहता है। जाहिर सी बात है, भारत एक शांति प्रिय देश है, युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है। और मकसद भी हमारा ये है, क्योंकि हमारे 20,000 से ज्यादा जो भारतीय हैं, जो छात्र हैं, वो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ छात्रों की वापसी जरूर हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी वापसी होनी है। रात 10 बजे ये तस्वीर भी नजर आएगी सामने, जब लौटकर यूक्रेन से वापस आएंगे वो भारतीय छात्र, वो भारतीय जो वहां फंसे हुए थे, जो वापस लौटना चाहते थे और लौटेंगे। कुछ छात्र लौट चुके हैं, उनसे भी यहां पर बातचीत की थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर देश अपना अपना पक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर रखता नजर आया। We have been closely following the evolving developments relating to Ukraine, including developments along the eastern border of Ukraine and the related announcement by the Russian Federation. The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. यूक्रेन का मामला है, भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार हैं। यदि दोनों लोगों की बातचीत होगी तो मैं तो आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। भारत सदैव से विश्व